हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा वेब स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्किन के बारे में। स्किन क्या है, स्किन का फंक्शन क्या क्या है, स्किन हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। अब स्किन की बात करें तो स्किन से मतलब ये समझाने का है कि स्किन ये नहीं कि स्किन काला है या गोरा है। स्किन मीन्स स्किन का टेक्सचर कैसा है एंड स्किन का फंक्शन क्या है, ये हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। द स्किन स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करें तो स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। Largest organ in the body. The body has surface area about 1.5 to 2 meter square in adult, and it includes gland, hair and nails. There are two main layers, the epidermis and dermis. Two types of layer होते हैं and largest organ of the body है स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है एंड इसके टू लेयर्स है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। बिटवीन द स्किन एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इज द सबक्यूटेनियस लेयर कंपोज ऑफ एरियुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट टिश्यू। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या क्या है। ये स्किन के सरफेस हो गए फ्रेंड्स। ये opening of sweat ducts, epidermis, dermis and subcutaneous tissues. This is subcutaneous tissues and is a pectineal corpus and sweat gland and papilla bulb and hair follicle, hair root and sebaceous gland means sweat gland, sebaceous means sweat gland and dermal papillae and dermoid layer and sternum, corneum and hair shaft इसके पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ देखा था पीछे कि स्किन के मेनली टू पार्ट्स के बारे में हमने देखा था, एपिडर्मिस एंड डर्मिस के बारे में। तो इसको जानते हैं डिटेल्स में ये क्या है डर्मिस। अब इसके अलग से लेयर देखते हैं। एपिडर्मिस की का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है, इसमें क्या क्या होते हैं। एपिडर्मिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन मीन्स ऊपर के लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं स्किन के एंड इट कंपोज्ड ऑफ स्टेरिफाइड केराटिनाइज्ड एंड squamous epithelium which vary in thickness in different part of the body. It is thickest on the palm of the hand and soles of the feet means जैसे यूज़ होता है उस टाइप के ये एपिडर्मिस चेंज होते हैं थिकनेस में मीन्स पाम की थिकनेस एंड हैंड पाम के एंड शूज़ के फिट के थिकनेस जो काफ़ी थिकर होते हैं, थिकेस्ट होते हैं। There are no blood vessels and nerve ending in the epidermis. Epidermis में कोई भी nerves नहीं present होते हैं, but its deeper layer are bathed in intestinal fluid and dermis, which provide oxygen and nutrients and drain away as lymph. There are several layers of cell in a epidermis which extend from deepest germinative layer of the most superficial stratum corneum means thick horny layer stratum corneum, and then is next discuss which extend deepest germinate layer. Most of the cell surface flat, thin and non-nuclear
cytoplasm has been replaced fibrous protein keratin. There are cells are continuously being rubbed off and replaced by cell originated in a germinative layer has undergo gradual change has progressed toward and the surface complete. Replacement of epidermis take about a month. मीन्स एपिडर्मिस 1 मंथ में रिप्लेस हो जाता है. एंड अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि द मेंटेन ऑफ हेल्थी एपिडर्मिस के लिए क्या क्या किस किस प्रोसेस पे डिपेंड होता है हेल्थी एपिडर्मिस का. तो डिस्क्वेमेशन, शेडिंग ऑफ केराटिनोसाइट सेल and surface effective keratinization of cell approaching the surface and continual cell division in a deeper layer with newly formed cell being pushed to the surface and hair secretion from sebaceous gland and duct of the sweat gland pass through the epidermis to reach surface. मीन्स सरफेस पे रीच होता है. इसके ये फंक्शंस हो गए. हेयर सेक्रेशन, सेबेसियस ग्लैंड एंड डक्ट्स ऑफ स्वेट एंड ग्लैंड पास थ्रू द एपिडर्मिस टू रीच द सरफेस. द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस इज रिच्ड बट projection of cell in the dermis called papillae. The learned rigid on a fingertip is unique. Every individual and impression made by them in the fingerprint means सबके fingerprints अलग अलग होते हैं. अब बात करते हैं उसके स्किन कलर इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर. अब कलर की बात करें तो कलर के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. स्किन कलर इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर. फर्स्ट मेलानिन, a dark pigment derived from the amino acid tyrosine and secreted by melanocyte in deeper germinative layer is absorbed by surrounding epithelial cell. The amount of genetically determined and vary between different part of the body. Means color मेलानिन पे, सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पे डिपेंड करता है. अब बात करते हैं डर्मिस क्या. व्हाट इज डर्मिस. सेकंड पार्ट आपने देखा था कि डर्मिस था 2 पार्ट में डिवाइड किया था जो स्किन के. तो इसमें प्रेजेंट होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन फाइबर, adipocytes, fat cell and elastic fibers are present. Let's discuss about the dermis is through the elastic. It is formed from the concave tissue and the matrix contain collagen fiber interlated with elastic fiber. Repeated of the elastic fiber occur when the skin is overstretched, resulting in permanent stretching and on stretch mark. मीन्स स्ट्रेच करते जब स्किन को तो परमानेंट स्ट्रेच मार्क्स उभर आते हैं स्किन पे. मीन्स एग्जाम्पल फाउंड इन प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी में इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं. कोलेजन फाइबर बाइंड वाटर एंड गिव द स्किन इट्स tensile strength, but the ability tensile which is wrinkle develop fibroblast, macrophages and mast cells are main cell found in dermis. These structure in dermis are blood vessels, lymph vessels, sensory nerve ending and sweat gland and their ducts. Here erectile pili muscles and sebaceous gland are present. And all about elastic cell, adipocytes, elastic cell, adipocytes and collagen fiber and fibroblast is discussed. Then start now
function of skin. What is the function of skin? Now first is protection. The skin forms a relatively waterproof layer provided mainly by keratinocyte epithelium, which protect the deeper and more delicate structure. As an important non-specific defense mechanism, it acts as a barrier against invasion of microorganisms, chemicals, physical agents, and mild trauma. Ultraviolet light dehydration means protection. Skin is protect from invasion of microorganism and chemical, physical agent, mild trauma, mild जिसको चोट बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट एंड डिहाइड्रेशन से स्किन को प्रिवेंट करती है. इसके फंक्शन होंगे. आप बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ. सेकेंड इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हीट प्रोडक्शन एंड many ons. And next is formation of vitamin D is also an important work of the skin. 7-dehydrocholesterol is an lipid based substance in the skin, and ultraviolet rays in sunlight converted to vitamin D, and this circulates in the blood, and it is used in calcium and phosphorus in the formation and maintenance of bone. Means lipid based substance present in skin and ultraviolet rays in sunlight convert to vitamin D and circulate in blood, then calcium and phosphate formation and maintain the bone. And next is cutaneous sensation. Means main important function of skin is cutaneous sensation. Sensory receptors are nerve ending in the dermis and are sensitive to touch, pressure, temperature, and pain. Stimulation generate nerve impulses in sensory nerves, and some areas have more sensory receptors than others, causing them to be especially sensitive. Example of lip and fingertip is very sensitive. Then next function of skin is wound healing. Condition required for wound healing is systemic factor and second is local factor. First is systemic factor. These include drug, nutritional status, and general health. Infection, impaired immunity, poor blood supply, and systemic condition. Example, diabetes mellitus and case of cancer reduce the rate of wound healing. And means डायबिटीज़ के केस में वुंड हीलिंग की जो कैपेसिटी ऑफ होती है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है. एंड केस ऑफ कैंसर. एंड लोकल फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं? लोकल फैक्टर दैट फैसिलिटेट वुंड हीलिंग इंक्लूड गुड ब्लड सप्लाई और प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड remove waste product and freedom from contamination, by example microbes, foreign body or toxic chemicals. And if you are preparing competitive exam like pharmacist, nursing, laboratory technician and other medical field, and very good platform. Thank you for watching the video. Please like, subscribe and share the video. Thank you for watching.